चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो देखो स्पेरिकल जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो ठीक है, कॉनकेव मिरर को हम अगर डायग्राम बनाकर देखें इसमें, तो इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर को क्या माना जाता है? किसी स्पेयर का कटा हुआ पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो उस स्पेयर का जो सेंटर होता है वो क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पोल। और सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे देखो, सेंटर से लेकर के पी तक, पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? फोकस पॉइंट। और एफ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। अब देखो, आप इस तरह को आसानी से याद रख सकते हो। क्या आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, और फोकल लेंथ क्या है? कम। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ से क्या होता है भाई? डबल, दो गुना होता है। तो आर इज इक्वल्स टू 2f क्या हो गया? इसका रिलेशन हो गया। और आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो कि f इक्वल्स टू आर अपॉन 2। ये जो 2 था वो क्या आ जाएगा? आर के अपोन में। अब देखो, इन दोनों में से कौन सा दे रखा है हमारे को ऑप्शंस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 2। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 2 किसके नीचे आता है भाई? आर के नीचे आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर नहीं होगा। दूसरा, आर इज इक्वल्स टू एफ, ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। सी देखो, आर इज इक्वल्स टू 2f। तो क्या आर इक्वल्स टू 2f दे रखा है हमारे को? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आर इक्वल्स टू 4f है, तो ऑप्शन डी भी सही आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी।